99 में 98, 99 ईयर में 98, 99 जब मैं स्कूल में था, मैं बीमार रहना शुरू हो गया एकदम। 6 महीने बीमार रहने के बाद डॉक्टर के पास गया, किसी को पता ही नहीं चला कि है क्या इसमें। डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदले, तब हम मसीह में नहीं थे। फिर एक डॉक्टर ने फाइंड किया कि जो मेरी स्पाइन है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, वहां पे प्रॉब्लम है। और उसने कहा कि अगर तू मेडिसिन लेगा तो तेरे हाथ पांव जाएंगे। तब मैं मसीह में नहीं था। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, 100% परफेक्ट किया। मैं सोचता था कि शायद मेरे अपने परमेश्वरों ने मुझे आजाद किया, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं चुना गया हूं। जब मैं मसीह में आया, मुझे समझ आई कि हाँ, परमेश्वर था जिसने मुझे मरने नहीं दिया और दवाई का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं रहने दिया। और आज जब रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद होते हैं, तब लोगों को सीक्रेट नहीं पता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे आत्मिक पिता को किसी ने पूछा, हम प्रॉफिट बनना चाहते हैं। कहते तुम नहीं बन सकते। कहते मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूं, पर तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम नहीं जानते हमने क्या, परमेश्वर ने हमसे क्या मूल्य लिया। मैं आज कल एक भाई को बता रहा था, हम रोजे रखते थे, इतने हमारे रोजे ओवर हो जाते थे कि शायद हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में। रोड पे एक दिन मैं किसी को मिलने के लिए गया, किसी मरीज को। रोड पे मुझे बाइक खड़ा करके लेटना पड़ा क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द था और मैंने रोजा नहीं खोला। और आज लोग पूछते हैं सामर्थ कैसे मिली। अगर आप ग्लोरी को कॉपी करना चाहते हैं, आप स्टोरी को भी कॉपी करो फिर। आमीन। आप नहीं बन सकते जो आप नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको सिर्फ चलना है। आप जैसे बुलाए गए, आपको उसी रीति के साथ चलना है। हालेलुया। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि क्यों। वो शायद समझते हैं कि इस तरह से शायद मिरेकल्स हो रहे हैं मिनिस्ट्री में, शायद इस तरह से चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हर एक चीज का परमेश्वर प्राइस लेता है, फिर वो आपको देता है। आज लोग गवाही चाहते हैं, चाहते सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कभी भी स्टैंड लेना नहीं चाहते। अपने पड़ोसी को परमेश्वर के बारे में बताना नहीं चाहते, ना माफ करना चाहते, ना प्रेयर करना चाहते, ना उपवास रखना चाहते। जैसे आज आप घर से निकले थे, आप अपनी जीत के लिए निकले थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए बेस्ट क्या है? आप बेस्ट परमेश्वर को दो, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। आज मैं 100% परफेक्ट हूं, बॉडी में, स्पिरिट में मैं हो रहा हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कारण क्या है? सिर्फ परमेश्वर के वचनों पे यकीन करना। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको जो भी देगा वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, वो आपको परख के देगा, आपको चेक करके देगा, कंडीशंस के साथ आपको देगा। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे और उसका मूल्य नहीं जानोगे कि आपने वो चीजें कैसे पाई। अगर आप खड़े रहे, कुछ भी आपके रास्ते में हो जाए, अगर आप खड़े रहे, आपकी गवाही मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगी आपके परिवारों में। हालेलुया। तब आप समझ जाएंगे कि आपका चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हर एक व्यक्ति को अलग स्टोरी से परमेश्वर ने चुना है। बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा, वो बीमार को चुनता है, उसे इतना अच्छा और चंगा बनाता है कि लोग समझ जाएं कि ये परमेश्वर ही कर सकता था, कोई डॉक्टर, कोई इंसान नहीं कर सकता था। हालेलुया। आज जब परमेश्वर ब्लू फिल्म देखने से मना करते हैं, हम मना नहीं, हमने वो भी करना है जी काम अपना, और मसा भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उसकी मां से कहा दाख नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है। अब अंगूर खाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है परमेश्वर आपसे बोले अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना है 3 महीने। वो आपको बोले कि जो तेरे पास है जा बो दे परमेश्वर के लिए। वो आपसे कुछ भी बोलने के लिए कह सकता है, आपको चेक करने के लिए कि आपके दिल में क्या है। परमेश्वर, एक बात याद रखना, ना जल्दी मसा देता है और ना जल्दी कलीसिया देता है। वो चेक करता है आपको, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, आशीष, गवाही देने से पहले। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आपको प्राइस भी वैसा पे करना है। साइकिल 3000 रुपए से मारुति कार आएगी क्या? नहीं आ जाएगी।
ये ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇਖੋਗੇ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ होगा क्या दिल से फिर तो सबके पास कार होगी परसों क्योंकि दिल से ले आएंगे सभी क्योंकि आप सब बच्चे हैं कितने मेरी बात को समझ रहे हैं अगर आपको कुछ करना है आपको मूल्य देना है हाँ या ना और उसका मूल्य पैसा नहीं उसका मूल्य सारा वचन है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा है हालेलुया ऐसे रास्ते परमेश्वर के रास्ते में ऐसे मोड़ आएंगे ऐसे रास्ते ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ सोचना पड़ेगा हाँ अब मैं आगे चलूं या ना चलूं और वहां आपकी डेस्टिनी आपकी मंजिल निर्धारित होगी आप किस ओर जाएंगे कितना ऊंचा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने कहा सैमसन को तूने ये काम नहीं करना और ये नहीं करना लेकिन वो सब कुछ वो करता गया और वो चीज चलेगी और उसे बाद में पता चला जो मैं कर रहा था वो अनुग्रह था परमेश्वर का और तब तक ही वो रहता जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में मैं बना रहता आपके इस रास्ते में अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है लेकिन वो आपको टीच करने के लिए आज जब लोगों की जिंदगी में निराशा आती है कोई पाप की तरफ भागते हैं कोई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहां भागते हैं लेकिन कोई कोई है जो परमेश्वर की हुजूरी में भागता है और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा वचन में लिखा कि जब मैं तेरी हुजूरी में आया जब मैंने अपने आप को तेरे पांव में रखा तूने मुझे पूरी रीति के साथ निर्भय किया मेरे मन में कोई डर ना रहा आमीन इस रास्ते में जो परमेश्वर का रास्ता है अपनी आंखों से नहीं अपने विश्वास के अनुसार चलो जो बाइबल में लिखा है उसे पूरा करो आपका दिल करता है या नहीं करता कोई मायने नहीं करता जो परमेश्वर कहता है उसे करो जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है उसे करो आप देखेंगे अपने आप को फिर जाते हुए उन स्थानों में जहां कोई नहीं जा पाया अलग टाइम में आप अपने आप को देखेंगे अगर आपका बिजनेस है आप अलग टाइम में देखेंगे जॉब है सेवक है कोई